आप देखें, सुनील अभिव्यक्ति और ईसी डीएनए की रहस्यमयी दुनिया, यह विषय आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कहानी के माध्यम से। स्थान एक ऑनलाइन क्लासरूम, जरा देखिएगा, यानी कहानी का स्थान कहां है? एक ऑनलाइन क्लासरूम है जहां सुनील अभिव्यक्ति अपने एडवांस आईक्यूआईपी के बैच के स्टूडेंट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। पात्र हैं, यानी मेरी कहानी के पात्र हैं गौरव कुमार वर्मा, आजमी मलिक, श्लोक पांडे, छवि सिंह, निशा बैरवा, कल्पना, आप सभी लोग। तो सुनील अभिव्यक्ति एक अनुभवी मेंटोर हैं और अब मैं आप में से 3 नाम ले लेता हूं, यानी नीरज, अब एक जिज्ञासु छात्र जो हमेशा जटिल विषयों को सरलता से समझना चाहता है। तो मैंने नीरज का चरित्र इसलिए बनाया, यह कैरेक्टर इसलिए खड़ा किया कि क्योंकि इसमें कई टफ टॉपिक होंगे, तो ऐसे में आप उन टफ फैक्ट और कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ सके। रचना एक वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक सोच वाली छात्रा है जो रिसर्च पर आधारित सवाल पूछती है। और अगला अनमोल एक गंभीर छात्र है जो मेंस की तैयारी के लिए गहराई में जाना चाहता है। आप देख सकते हैं कहानी कितनी बढ़िया मैं बनाता हूं। आप सोचिएगा कि मैंने 4 पात्र बनाए, मैं हो गया मेंटोर, दूसरा हो गया नीरज जो एक जिज्ञासु छात्र है जो जटिल विषय पढ़ना चाहता है, यानी हर एक एडिटोरियल में टॉपिक में कोई ना कोई जटिल फैक्ट रहता है, टर्म रहता है जो समझ में नहीं आता। रचना और जो रिसर्च पर, यानी जो भी रिसर्च हो रहे हैं उन पर बहुत से प्रश्न पूछ करके उनका क्लैरिफिकेशन लेती है। और अनमोल मेंस की तैयारी के लिए गहराई में जाना चाहता है। तो इसका मतलब इन पात्रों के माध्यम से मैंने बताया कि हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और पर बहुत अच्छे से अंदर जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है, जरा समझते चलिए। सुनील यानी मैं, अब आप सब आईक्यूआईपी, एडवांस आईक्यूआईपी के स्टूडेंट्स को, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने कैंसर और जेनेटिक्स के क्षेत्र में हलचल मचा दी है और इसका नाम है, आपके सामने देख सकते हैं, ईसीडीएनए। क्या नाम है? ईसीडीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या किसी ने इसका नाम सुना है? ये मैंने आप लोगों से पूछा तो आप ही में से एक बच्चा नीरज जो जटिल प्रश्न पूछता है, नीरज ने हैरानी से कहा, सर क्या यह डीएनए का कोई नया रूप है? यानी अब आप समझिएगा, क्या ईसीडीएनए डीएनए का कोई नया रूप है? सर ये क्रोमोसोम्स के बाहर डीएनए कैसे हो सकता है? क्रोमोसोम के बाहर? सुनील मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा सवाल, चलो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यानी सुनील ने नीरज को समझाने के लिए क्या कि क्रोमोसोम के बाहर डीएनए कैसे हो सकता है, एक और कहानी सुनाने का निश्चय करते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने यही रख रहा हूं, सभी आईक्यूआईपी बच्चों के सामने। मान लो हमारी कोशिका एक बहुत बड़ा शहर है। क्या है? इमेजिन करिए, हमारी कोशिका, हमारा शरीर ऑब्वियसली कोशिकाओं से बना है, तो हमारी कोशिका को हम एक बहुत बड़ा शहर यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता मान लेते हैं। ठीक है, इस शहर के क्रोमोसोम्स उसके मुख्य कानून और नियम है जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। यानी उस शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसको नियंत्रित कौन करता है? कानून और नियम। तो क्रोमोसोम क्या है? कोशिका में सब कुछ नियंत्रित करने वाले कानून और नियम है। आई होप आप पहली चीज समझ गए हैं, क्रोमोसोम आप समझ चुके हैं, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। तो एक बार सब बच्चे बताएं, समझ गए? फिर से मान लो हमारी कोशिका एक बड़ा शहर, यानी कोशिका और शहर को एक साथ कर दिया सुनील ने। इस शहर के क्रोमोसोम्स यानी हमारी कोशिका के क्रोमोसोम्स उसके मुख्य एक्टर हैं, या हम कहें कानून और नियम है जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। अब आता है, बट शहर में कुछ फ्रीलांसर हैं। जैसे फ्रीलांसर आप सबको पता होगा, यानी जैसे मान लीजिए मैं अभिव्यक्ति में पढ़ा रहा हूं या मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, तो मैं अनअकैडमी के अलावा, यानी अब अनअकैडमी कह दूं नहीं भाई मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करूंगा, यानी विदाउट एग्रीमेंट जो हम टीचिंग का काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर। तो जब हम फ्रीलांसर होते हैं तो मुख्य कानून हमारे ऊपर यानी अनअकैडमी के कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होंगे। तो लेकिन शहर में कुछ फ्रीलांसर भी हैं,
याद रखेगा, यानी शहर का मतलब कोशिका में कुछ फ्रीलांसर भी हैं जो मुख्य कानूनों के बाहर रहते हैं, यानी क्रोमोसोम के जो भी कानून और नियम है उसके बाहर रहते हैं और ये अपने तरीके से काम करते हैं। जैसा मैंने अनअकैडमी के एग्जांपल से अपना बताया कि अगर मैं मान लीजिए अनअकैडमी में था, तो अनअकैडमी में होने के कारण मेरे ऊपर अनअकैडमी के रूल्स रेगुलेशन लगते थे। अड्डा का डायरेक्टर था तो अड्डा के रूल्स एंड रेगुलेशन मुझ पे लगते थे। लेकिन अब मैं कह दूं कि भाई नहीं, मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? उनके नियम और कानून हमारे यानी मेरे ऊपर नहीं लगेंगे। यही चीज यहां पर भी कहा जा रहा है। तो ये जो फ्रीलांसर है इसे ही ECDNA कहते हैं। बस यहां पर आप रख लीजिए, क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही हम ECDNA कहते हैं। इसको आप याद करिए। तो सब समझ गए, जो मुख्य कानूनों के बाहर रहते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के बाहर रहते हैं और अपने तरीके से काम करते हैं। यानी अब अंत में एक लाइन में आप इसको समझे, जो नोट्स में लिखा भी हुआ है, ये क्रोमोसोम के बाहर मौजूद छोटे छोटे DNA के हिस्से होते हैं। यानी DNA का हिस्सा होता है लेकिन ये क्रोमोसोम के बाहर होता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। आगे कंटेंट भी विस्तार से दिया गया। तो पहली चीज आपको ECDNA क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं ECDNA की क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है, यह समझते हैं। और ये हम समझेंगे रचना के द्वारा, यानी अगले पात्र यानी रचना के द्वारा, जो रिसर्च पर प्रश्न करती है। तो रचना कहती है, लेकिन सर ये फ्रीलांसर यानी ECDNA, एक बार सब बच्चे बताएं, ECDNA एकदम से क्लियर हो गया। शहर के कानून यानी क्रोमोसोम को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी ECDNA शहर के कानून यानी क्रोमोसोम को कैसे प्रभावित करते हैं। सुनील फिर कहते हैं रचना से, यानी आप सब एडवांस IQ/IP के बच्चों को ध्यान से सुनो। ये जो ECDNA होता है कई बार अंकोजीन, ठीक है, अंकोजीन क्या होता है? जो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन होता है, अंकोजीन। तो सुनील कहते हैं ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ECDNA कई बार अंकोजीन को सक्रिय कर देते हैं। और ECDNA क्या करते हैं? अंकोजीन को सक्रिय कर देते हैं। अंकोजीन कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जब ECDNA खुद को बार बार जीन एम्प्लीफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो अपनी संख्या बढ़ाता है। तो जब ECDNA खुद को बार बार जीन एम्प्लीफिकेशन द्वारा बढ़ाता है तो ट्यूमर तेजी से ग्रोथ करने लगता है। इसे आप ट्यूमर ग्रोथ की प्रक्रिया कह सकते। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ECDNA क्या करता है? नहीं, कैंसर का एक फैक्टर बन रहा है। नीरज फिर आ जाता है जो जटिल प्रश्न पूछता है। तो सर यानी सुनील सर, ECDNA मेटास्टेटिस में कैसे मदद करता है? मेटास्टेटिस क्या होता है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। सुनील अब समझाते हैं किसको? नीरज को, यानी आप सबको। मेटास्टेटिस यानी कैंसर का फैलाव। जब कैंसर शरीर में फैलने लगे उसे हम मेटास्टेटिस की स्थिति कहते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ECDNA मेटास्टेटिस में कैसे मदद करता है। यानी ECDNA कैंसर कोशिकाओं को अधिक एडाप्टेबल बना देता है। जब कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंट को दी जाती है तो ECDNA तेजी से अपने जीन को बदल करके दवाओं के खिलाफ कीमोथेरेपी प्रतिरोध पैदा करता है। जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पढ़ाया था ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के लिए जो हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं, कुछ समय के बाद उन दवाओं का प्रतिरोध डेवलप कर लेते हैं। सेम ऐसा ही प्रतिरोध यह भी डेवलप कर लेता है और इसके कारण कैंसर का इलाज मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? पॉइंट इज क्लियर? यही कारण है कैंसर का इलाज कठिन हो जाता है। यहां तक की पिक्चर क्लियर है। अब आता है अनमोल, यानी अनमोल का प्रश्न आता है कि सर आपने कहा कि ECDNA मेंडल के कानून को चुनौती देता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवांशिकी का नियम आप सबको पता है। सुनील कहते हैं बहुत बढ़िया सवाल अनमोल। मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
आगे लिखा हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना, यानी बस आप मेंडल का नियम कहता है जाता है। यहां तक की पिक्चर क्लियर है। अब आता है अनमोल, यानी अनमोल का प्रश्न आता है कि सर आपने कहा कि ईसीडीएनए मेंडल के कानून को चुनौती देता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवांशिकी का नियम आप सबको पता है। सुनील कहते हैं बहुत बढ़िया सवाल अनमोल। मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आगे लिखा हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना, यानी बस आप मेंडल का नियम कहता है कि हर जीन स्वतंत्र रूप से संतानों में स्थानांतरित हो जाता है, यानी पिता से मां से पुत्र या पुत्री में। लेकिन ईसीडीएनए इस नियम को तोड़ देता है, आप देख सकते हैं, यानी यह स्वतंत्र रूप से बढ़ता और फैलता है, यह क्रोमोसोम की प्रक्रिया को बाधित करता है और अपने तरीके से जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो यह हो गया, यानी अब ईसीडीएनए कैसे हमारे लिए सहायक होगा। तो भविष्य के उपचार में ईसीडीएनए की क्या भूमिका है, रचना पूछती है। तो क्या ईसीडीएनए को टारगेट करके कैंसर का इलाज किया जा सकता है? सुनील ने कहा बिल्कुल, वैज्ञानिक ईसीडीएनए को बायोमार्कर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसकी पूरी प्रोसेस का अध्ययन करके और फिर मेडिकेशन कर सकते हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन से कैंसर ज्यादा आक्रामक है। आई होप आप समझ गए। यानी भविष्य में ईसीडीएनए के जरिए कैंसर कोशिकाओं की पर्सनलाइज मेडिसिन संभव हो सकेगी, व्यक्तिगत चिकित्सा। ठीक है, यानी जहां पर भी ट्यूमर है उस पार्टिकुलर प्लेस पर हम बेहतर दवाएं डाल सकेंगे। ईसीडीएनए के द्वारा यह संभव हो पाया। अब आई होप आप कहानी को अच्छे से समझ गए। सुनील कहते हैं अब मैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द बता रहा हूं, इन्हें नोट कर लीजिए। जैसे पहला, जिस पर क्वेश्चन बना है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब आगे प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है। दूसरा, अंकोजीन, ये भी बता दिया। तीसरा, जीन एम्प्लीफिकेशन। चौथा, मेटास्टेटिस। पांचवा, कीमोथेरेपी प्रतिरोध, केमोथेरेपी रेजिस्टेंस। छठवां, मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। और सातवां, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन।